बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सखर IBA टेस्टिंग सर्विस की तरफ से लिया गया स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ग्रेजुएशन कैटेगरी पेपर 1 जो कि 17 जनवरी 2023 को लिया गया था, उसको हम सॉल्व करेंगे और उनके आंसर्स आपको बताएंगे। ये जो हम आंसर्स आपको बता रहे हैं ये IBA सखर की तरफ से जारी की गई ऑफिशियल की के आंसर है, जिसमें अगर कोई गलती कोताही है तो उसकी ज़िम्मेदारी IBA सखर पर होती है। हम जो आंसर्स आपको बता रहे हैं वो आंसर की में दिए गए आंसर्स हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो पेपर है ये फेसबुक के से लिया गया है, जो कि किसी ने ड्यूरिंग के टेस्ट उसकी पिक्चर्स ले ली थी, जो कि अनइथिकल है। मगर चूंकि ये अब वायरल हो चुका है तो हमने इसको PDF की शक्ल देकर सॉल्व किया है और आपके साथ डिस्कस करते हैं, ताकि इन फ्यूचर जो IBA सखर के टेस्ट देता है या और किसी जॉब का टेस्ट देता है उसको ये मालूम हो जाए कि टेस्ट किस तरह आता है और उसके जवाबात क्या होंगे। दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो टेस्ट था वो 100 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल था और इसके जो टेस्ट टाइम था वो 100 मिनट थे। सबसे पहला पार्ट जो इंग्लिश था, जिसमें पैसेज फॉर रीडिंग कंप्रीहेंशन था, तो इसमें 10 सवाल दिए गए हैं। पैसेज चूँकि ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा या आप इसको यहाँ से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ और उनके आंसर्स आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल ये कहता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नीड्स आर मेंशन्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ। ये जो यहाँ से लेके वी सेव मनी इन रेनी डेज तक है, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो कहता है फर्स्ट पैराग्राफ में जो नीड्स के काइंड्स हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है यानी कि 5 वो सही ऑप्शन है। उसके बाद दूसरे सवाल में ये पूछता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ब्रेड अर्नर्स वर्कर्स आर मेंशन्ड इन द सेकंड पैराग्राफ। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेकंड पैराग्राफ है और इसका जो सही आंसर है वो है 4 यानी कि ऑप्शन बी। तीसरे नंबर पर सवाल है कि व्हाट इज़ द मेन ग्रामर पर्सन मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए यानी कि फर्स्ट पर्सन। सवाल नंबर 4 में पूछता है कि व्हाट इज़ द मेन ग्रामर पर्सन मेंशन इन द सेकंड पैराग्राफ। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड यानी कि सी ऑप्शन। 5 नंबर पर ये पूछता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज स्टैंड अस इन अ गुड स्टीड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी यानी कि टू बी यूजफुल और हेल्पफुल टू अस व्हेन नीडेड। सवाल नंबर 6 में ये पूछता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज इन रेनी डेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी यानी कि टाइम व्हेन वी विल रियली नीड मनी सेव्ड। सवाल नंबर 7 में पूछता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज टू सेट असाइड सम मनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी यानी कीप सम मनी टू यूज़ लेटर। सवाल नंबर 8 में पूछता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज मेक बोथ एंड्स मीट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए यानी कि टू लर्न जस्ट इनफ मनी टू बी एबल टू बाय द थिंग्स यू नीड। सवाल नंबर 9 में ये पूछता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज अ स्क्वायर मील। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है यानी कि अ गुड सेटिस्फाइंग मील। सवाल नंबर 10 में ये पूछता है वन मेन ऑब्जेक्ट एंड वन मेन सब्जेक्ट मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ एंड द सेकंड पैराग्राफ आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। तो इसका सही आंसर है डी सेविंग्स एंड अर्निंग्स हैंड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें ये सिनोनिम्स पूछता है। अंडरलाइन जो दिए गए हैं उसमें सिनोनिम्स बताने हैं। उसमें सबसे पहला यानी कि 11वें नंबर पर है बॉस प्रेज द सबॉर्डिनेट फॉर डूइंग अ स्मार्ट जॉब। अब स्मार्ट का जो सिनोनिम्स है उसमें उसका जो सही आंसर है वो डी है ब्रिलियंट।
सवाल नंबर 12, शेक्सपियर इज़ अ जायंट अमंग ऑल इंग्लिश लिटरेसी राइटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए यानी कि ग्रेट। सवाल नंबर 13 पे ग्रैंड मदर नरेटेड अ रियली फनी स्टोरी। इसका जो सही आंसर है अंडरलाइन वर्ड का उसमें है डी यानी कि रिलेटेड। सवाल नंबर 14 में है मेनी कंपनीज यूज चीप ट्रिक्स फॉर प्रमोशन टू डिसीव कस्टमर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी यानी कि मीन। 15 का है एवरीबॉडी डिसलाइक हिज चाइल्डिश बिहेवियर इन द पार्टी। इसका जो सही आंसर है ए है वो है इमैच्योर। एंटोनियम इसी तरह है। तो 16 में सबसे पहले है द जॉब इज़ नॉट एज रिवार्डिंग। अब इसका जो आंसर है सही वो है डिसअपॉइंटिंग यानी कि डी। 17 नंबर पर पहुंचता है फिक्शन राइटर्स exaggerate the situation to make it vivid and emphatic। इसका सही आंसर है underestimate यानी ए। 18 में पूछता है फैसलाबाद is famous for making very delicate lace shawls। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी यानी कि हार्ड। 19 पे है फजी आइडियाज़ आर वेरी डिफ़िकल्ट टू कंप्रीहेंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी यानी कि क्लियर। पेरेंट्स आर एनेक्शियस अबाउट देयर चिल्ड्रेंस फ्यूचर। तो इसमें जो सही आंसर है एनेक्शियस का जो एंटोनियम होगा वो होगा सी यानी कि केयरफुल। उसके बाद एरर डिटेक्शन है। 21 नंबर में पूछता है नाइदर यू नॉर योर सिस्टर आर रॉन्ग इन दिस केस। तो इसमें जो एरर है यानी कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 22 पर ये पूछता है नो सूनर डिड ही सीज अस ही डिसअपीयर्ड इन द मार्केट। यहाँ पर करेक्ट जो आंसर है वो है सीज यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर जो है इसमें एरर है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। 23 पर ये पूछता है यू विल नाउ बिगिन टू वर्क फ्रॉम डस्क टू डॉन। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। 24 नंबर पर ये पूछता है द बुक दैट यू गेव लाई इन अ हीप ऑन द डेस्क। इसमें जो एरर है जहाँ पर वो है ऑप्शन सी। जिसमें एरर है तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर आई मेट वन ऑफ माई बेस्ट टीचर टुडे इन द मॉल। तो यहाँ पर जो सी है यहाँ पर एरर है यानी कि सी हमारा यहाँ पर टीचर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद प्रीपोजिशन यहाँ पर हमसे पूछ रहा है। तो इसमें प्रीपोजिशन पूछता है 26 नंबर पर यूसुफ कॉल्ड मी डैश डिनर टाइम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही आएगा वो होगा 8 यानी यूसुफ कॉल्ड मी 8 डिनर टाइम। 27 पर है देयर इज़ अ ब्रिज डैश द टनल। तो सही आंसर होगा अक्रॉस यानी कि अक्रॉस द टनल। 28 नंबर पे व्हाट इज़ गोइंग ऑन डैश यू एंड योर फैमिली। तो करेक्ट आंसर है बिटवीन यानी बिटवीन यू एंड योर फैमिली। 29 पर यह हमसे पूछता है ही सेड ही वाज डैश पाकिस्तान। करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि ही सेड ही वाज फ्रॉम पाकिस्तान। 30 पर यह पूछता है इट वाज हिज फादर हु लेड हिम डैश दिस जॉब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि इनटू दिस जॉब। सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें ये 31 नंबर पर पूछता है आई विल हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट। और इसमें जो आएगा डैश में वो होगा व्हेन यू कम। 32 पर पूछता है हार्डली डैश हेयर इन दीज फॉरेस्ट। तो इसमें आएगा सी यानी इट रेन्स। 33 पे टू रॉन्ग्स डैश राइट। इसमें आएगा डोंट मेक अ राइट ऑप्शन नंबर डी। 34 पर पूछता है हुज एवर टुक देम डैश अ मिस्ट्री। तो इसमें आएगा सी यानी कि रिमेन्स। 35 नंबर पर पूछता है एंड्रयू एंड
जैजिका हेल्प डैश विथ देयर वर्क, ए आएगा ऑप्शन ए यानी ईच अदर। उसके बाद 36 नंबर पर ये पूछता है कि करेक्ट स्पेलिंग, इसमें जो है वो दो ऑप्शन सही हैं, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन, जिसमें यहाँ पर हमें स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पर बेनिफिटेड की जो स्पेलिंग है वो ए भी सही है और सी भी सही तस्वर की जाती है। चूँकि यहाँ पर ऑप्शन जो है इसमें डबल टी आ रहा है, मगर ये दोनों जो स्पेलिंग से इनको करेक्ट तस्वर किया जाता है। 37 नंबर पर ग्रेटफुल की जो स्पेलिंग है वो ऑप्शन ए वाली सही है। 38 नंबर पर इमीनिएंट की जो स्पेलिंग है वो डी नंबर वाली सही है। 39 पर एटिकेट जो है वो जो ए नंबर है वो सही है। उसके बाद 40 नंबर पर अकोमोडेट की स्पेलिंग जो बी ऑप्शन में है वो सही है। उसके बाद 40 इंग्लिश के क्वेश्चंस के बाद पार्ट 2 मैथमेटिक्स का स्टार्ट होता है, जिसके 20 क्वेश्चंस हैं। तो 41 नंबर पर ये जो इक्वेशन दी गई है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी यानी कि 1। और 42 नंबर पर जो इक्वेशन दी गई है उसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2। और 43 नंबर पर जो इक्वेशन है इफ़ 7x प्लस शायद है 3 which is equals to 24, the value of 5 minus 4x is, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा b यानी कि -7। उसके बाद 44 नंबर पर जो इक्वेशन है इसका जो सही आंसर है उसमें आएगा b all real number except -2। 45 नंबर पर the tangent at any point of the circle to the radius through the point of contact is, इसमें आएगा परपेंडिकुलर यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर पर पूछता है अ मैन अर्न्स Rs 5,000 for his first 40 hours of work in a week and is then paid double of his regular hourly rate. He earned Rs 6,000 in a week. How many hours he worked in that week? तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा यानी कि 44। 47 नंबर पर पूछता है देयर आर 40 मिनट to solve a test of 60 questions. A student completes 20 questions in 20 minutes. He continues with the same speed and leaves the hall 10 minutes earlier. The number of questions solved by him is, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा B यानी कि 30 questions। 48 में है if the sum of A, B and C is twice the sum of A minus B and A minus C and the difference of A plus B and A minus C is 3, then the value of A is, तो correct answer है D यानी कि 3। 49 में ये पूछता है in a class there are 27 students. If there are 7 more girls than boys in the class, how many students are girls? तो इसका जो सही आंसर है वो है B यानी कि 17। 50 नंबर पर है मध्या is n years old. Sami is 6 years younger than Madhya and 2 years older than Javed. What is the sum of the ages of all the 3? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा D 3n minus 14। 51 नंबर पर पूछता है 15 viewers can wave some length of cloth in 1 hours and 24 minutes. How many more viewers will be required to do the same job in 60 minutes? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 6 यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 52 पर पूछता है एट अ पर्टिकुलर टाइम शैडो ऑफ अ pole 40 meter long is measured to be 30 meter if the length of a plaza is
200 मीटर, देन हाउ लॉन्ग वुड द शैडो बी एट द सेम टाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि 150। यहाँ पर व्हाट इज द रेशो ऑफ डायामीटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स सरकमफेरेंस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। 54 पर पूछता है इफ 7x + 4 = -19 + 5x देन 2x - 14 इक्वल्स। इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी कि -37। 55 पर ये पूछता है which of the following best describe the circle part of the statement। तो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि एक्सप्रेशन। 56 नंबर पर है the highest common factor HCF of 54, 288 and 360 is। इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि 18। 57 नंबर पर ये इक्वेशन दी गई है जिसका सही आंसर है ए, यानी कि 1। 58 नंबर पर which of the following is the least। तो यहाँ पर जो डी है 11%, ये सही आंसर है। The average of 7 person in a group is 30 years. The average age of 5 person of this group is 32 years. The average age of the other 2 person in a group is। तो इसका जो सही आंसर है वो 25 years है, यानी ऑप्शन सी। If a bicycle is purchased for Rs 8,000 and sold at 25% gain, the selling price would be option D, यानी 10,000 is the correct answer। पार्ट 3 यानी कि जनरल नॉलेज पार्ट 3 है, उसमें करंट अफेयर और वर्ल्ड नॉलेज के सवाल हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो पूछता है द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि एशिया। 62 नंबर पर है द थर्ड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज। इसका जो सही आंसर है वो है ए, द इंडियन ओशन। 63 पर है द हिंदू कश रेंज स्ट्रेचेस अक्रॉस द टेरिटरीज ऑफ। ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान जो है इसका जो सही जवाब होगा। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज। इसका सही आंसर है कैनबरा, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। द हाईएस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान इज। ऑप्शन सी, द रश लेक इज द हाईएस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 66 पर पूछता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन आल्सो नोन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस फॉर्मली वाज क्रिएटेड इन। तो सही आंसर है 1969। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा या करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर पर पूछता है पाकिस्तान वॉन द ओलंपिक मेडल इन मेन हॉकी कॉन्टेस्ट फॉर द लास्ट टाइम इन। इसका सही आंसर है 1984। 64 एवरी ईयर इंटरनेशनल वुमेन डेज इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इसका जो सही आंसर है वो है 8 मार्च। 69 नंबर पर है द माउंट गॉडविन ऑस्टिन इज़ द नेम ऑफ। हमारे जो YouTube चैनल है उसमें जो प्रीवियस वीडियो है उसमें ये सवाल हमने आपको बताया था कि मोस्ट रिपीटेड जनरल नॉलेज के सवाल में ये आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है द K2। सखर मुल्तान मोटरवे इज़ आल्सो नोन एज। 617 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, M5 मोटरवे। 71 पर पूछता है which of the following barrages was first commissioned to work। तो इसमें है सखर बराज। 72 पर है the total number of district in Sindh are। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि 30 डिस्ट्रिक्ट्स।
73 नंबर पर है विच पाकिस्तानी सिटी बियर्स द मोस्ट पॉपुलेटेड एयर क्वालिटी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है डी यानी कि लाहौर। उसके बाद है 74 नंबर पर एवरी डेश ईयर इज अ लीप ईयर। तो इसका सही आंसर है एवरी 4 ईयर इज अ लीप ईयर। लीप ईयर उसको कहते हैं जिसके फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं, तो उसको हम लीप ईयर कहते हैं। 75 नंबर पर पूछता है हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान के जो करंट चीफ मिनिस्टर है वो है अब्दुल कुद्दूस बज़ेंजो यानी ऑप्शन बी। अब यहाँ पर एवरीडे साइंस के सवाल हैं, तो उसमें 76 नंबर पर जो सवाल है उसमें ये पूछता है कि व्हेन द मून कम्स इन फ्रंट ऑफ द सन एंड ब्लॉक्स मोस्ट ऑफ सन्स लाइट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ इज नोन एज ऑप्शन ए अ सोलर एक्लिप्स। जो इसका है वो करेक्ट आंसर है। इफ एन opaque object is moved closer the light source the shadow gets option C यानी कि बिगर इसका जो सही आंसर है। 78 पर an object which allows some light to travel through it is called option number B जो है ट्रांसपेरेंट जो है वो इसका सही आंसर होगा। तो 79 नंबर पर है which one of the following is non-luminous objects। ऑप्शन जो है बी वो इसका सही आंसर होगा। 80 नंबर पर पूछता है which is not the property of gases। ऑप्शन सी gases have definite volume। ये जो है वो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। 81 नंबर पर पूछता है द प्रोसेस ऑफ vaporizing a solid substance and condensing the vapors to form the solid directly is known as option C sublimation जो है वो करेक्ट आंसर है। 82 नंबर पर पूछता है इन अ सॉल्यूशन व्हेन वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड अमाइन सॉल्यूशन। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। विटामिन के हवाले से एक सवाल ज़रूर आता है, या वो विटामिन डेफिशिएंसी हो, विटामिन सी हो, ए हो, डी हो या ए हो। तो यहाँ पर जो सवाल आया है वो है द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए काजेस, जो ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस इसका जो करेक्ट आंसर है। Imbalances in fluid volume in the vessels and tissues is caused by due to the deficiency of option C यानी कि सोडियम इसका जो करेक्ट आंसर होगा। 85 नंबर पर पूछता है which of the following food has lowest protein content। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है यानी कि एप्पल्स। इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ के सवाल हैं। 86 नंबर पर बाय whom कायदे आज़म वाज टाइटल्ड एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सरोजनी निंदू यानी कि ऑप्शन ए। 87 पर व्हेन वर्ल्ड वार 2 एंडेड हु convened conference of Indian political leaders at Simla on 24th June 1945। तो लॉर्ड वेवल जो ए ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर है। 88 पर है कि who did dissolve the first Constituent Assembly of Pakistan। तो ऑप्शन सी गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो आई थिंक जो सिकंदर मिर्ज़ा थे वो थे। तो इसमें 89 पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम remained in the boat for about 6 months। Where did Noah's boat stop? तो इसका ऑप्शन जो है वो है सी तुर्की जबले जोधी पर। तो उसके बाद द सेइंग्स ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम are called? Option A हदीस क्वाली is the right answer. Option A. उसके बाद 91 पर कंप्यूटर का ये सवाल है, which of the following is not essential component to perform a mail merge operation? तो ऑप्शन डी वर्ड फील्ड्स जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 92 नंबर पर पूछता है which one can be used as a watermark in a word document? तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर होगा या सही ऑप्शन होगा। द पैराग्राफ मार्क is a formatting mark that indicates where the dash was pressed in a MS Word document. तो इसमें जो सी ऑप्शन है इंटर की वो सही ऑप्शन होगा। How can you make the selected character superscripted in MS Word? तो इसमें बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू जो है वो सही ऑप्शन है। Which PowerPoint feature allows the user to create a simple presentation quickly? इसका जो सही आंसर है वो है ए ऑटो कंटेंट विजार्ड। 96 नंबर पर है which of these keys are used to apply outline border to the selected cells in MS Excel? तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है या करेक्ट जवाब है। 97 नंबर पर पूछता है टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू अ पैराग्राफ इन MS वर्ड वी कैन प्रेस ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस ई सही आंसर है। 98 नंबर पर a sign is used to create an absolute cell reference in MS Excel। तो इसमें जो ये डॉलर का निशान है ए ये सही आंसर होगा। 99 नंबर पर है what are the major advantages of using a high level language rather than internal machine code or assembler language? ऑप्शन बी easy development जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 100 नंबर पर ये पूछता है आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट यू कैन इंक्रीज फ्री स्पेस ऑफ डिस्क बाय सेंडिंग फाइल इन रिसाइकल बिन जो है वो सही आंसर है यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट है। ये थे 17 जनवरी 2023 को IBA की तरफ से लिया गया ग्रेजुएशन कैटेगरी का टेस्ट जिसको हमने कम्प्लीटली सॉल्व आउट किया। आपको इसके आंसर बताए। ये आंसर बताने का मतलब होगा कि इन फ्यूचर जो बंदा IBA का टेस्ट देगा उसको ये मालूम हो जाएगा कि किस किस्म के टेस्ट आएंगे, या आप कहीं और जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपने अप्लाई किया है, टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो NTS हो, STS हो या कहीं और है, तो आप ये सवाल जहन में रख सकते हैं। कई दफ़ा ये सवाल यही सवाल रिपीट होते हैं। इनमें से काफ़ी सवाल ऐसे हैं जो पहले भी कई टेस्ट में पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम आपकी कामयाबी के लिए दुआगू हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको कामयाब फरमाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह निगहबान।